तो 1952 से 2010 तक हर साल बजट आया इस देश में, बजट ने विकास का खर्चा किया और पंचवार्षिक योजनाएं लागू हुई 5-5 साल की, उनके द्वारा विकास का खर्च हुआ। फिर राज्य सरकारों के बजट आए, आपको मालूम है बजट 2 स्तर पर माफ करना 3 स्तर पर बजट बनते हैं इस देश में। एक तो केंद्र सरकार बनाती है, एक तो राज्य सरकार बनाती है, एक तो नगर पालिका बनाती है। नगर पालिका के बजट का मुख्य मुद्दा है गरीबी मिटाओ, राज्य सरकार के बजट का मुख्य मुद्दा है गरीबी हटाओ, केंद्र सरकार के बजट का मुख्य मुद्दा है गरीबी हटाओ। लेकिन गरीबी है कि हटती नहीं, मिटती नहीं। मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब पहला भाषण दिया था प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो उनकी पूरी ताकत इस बात पे थी कि हमें गरीबी मिटानी है देश की। और पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 साल इस देश की गरीबी मिटाते रहे, और गरीबी है कि मिटती ही नहीं। उसके बाद उनकी बिटिया रानी आई श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने 14 साल गरीबी मिटाई इस देश की। 17 साल पिताजी मिटाते रहे, 14 साल बिटिया रानी आ गई और वो गरीबी मिटाती रही। और बिटिया रानी की तो योजना ही थी 20 सूत्री कार्यक्रम, सबसे पहला गरीबी हटाओ। 20 सूत्री कार्यक्रम में सबसे पहला 14 साल की उनकी ताकत लगी, उन्होंने भी गरीबी नहीं मिटा पाई। फिर उनके बेटा राजा आ गए राजीव गांधी, वो 5 साल लगे रहे गरीबी मिटाओ। और उसके बाद तो पूरी प्लाटून है, आप जानते हो, नरसिम्हा राव आए, उस बीपी सिंह आए, चंद्रशेखर आए, देवेगौड़ा आए, इंद्र कुमार गुजराल आए, श्री अटल बिहारी वाजपेयी आए, और अब मनमोहन सिंह आए हैं। सब गरीबी मिटाने में लगे हुए हैं और गरीबी मिटती ही नहीं, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। ये गंभीर समस्या है। अब और एक बात बताता हूं, संयुक्त राष्ट्र महासंघ सारे दुनिया के देशों की और एक रिपोर्ट बनाता है, एक तो सबसे गरीब देश, और हर साल वो बताता सबसे अमीर देश दुनिया में, वो भी कौन है। अब हम सबसे गरीब देशों में आते हैं दुनिया में, और सबसे अमीर देशों में जिस देश का नाम है नंबर 1, वो स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड सबसे अमीर देश दुनिया का। उसके बाद एक देश है, उसका नाम है स्वीडन, सबसे अमीर। फिर एक तीसरा देश है, उसका नाम है डेनमार्क, सबसे अमीर। फिर एक चौथा देश है, उसका नाम है स्पेन, सबसे अमीर। ऐसे देशों की सूची, फिर अमेरिका, कनाडा आदि आदि उसमें सब आते हैं। तो दुनिया में सबसे अमीर देशों में स्विट्जरलैंड और दुनिया के सबसे गरीब देशों में भारत। अब दोनों देशों को समझने की कोशिश करता हूं तो कोई बात समझ में नहीं आती। जैसे स्विट्जरलैंड कैसे सबसे अमीर देश हो सकता है, क्योंकि वहां तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता उस देश। कुछ नहीं होता से मतलब कुछ नहीं होता, ना खेती होती है, ना उद्योग चलते हैं, ना कोई व्यापार होता है, ना कोई लेन देन होता है, वहां कुछ नहीं होता। खेती नहीं है तो कुछ नहीं है। खेती क्यों नहीं होती स्विट्जरलैंड में? मिट्टी अच्छी नहीं, मिट्टी की जगह पत्थर हैं खेतों में। और पत्थर क्यों है वहां के खेतों में? क्योंकि साल में 8 महीने बर्फ पड़ती है, और बर्फ के नीचे जो मिट्टी ढकी रहती है ना 8 महीने तक, वो मिट्टी पत्थर जैसी हो जाती है, बर्फ जैसी। अब जहां के खेत में 8 महीने बर्फ जमा रहे, वहां तो घास का तिनका भी नहीं उगता खेत में। और जिन खेतों में बर्फ ही बर्फ जमा रहे, वहां कितना ही अच्छा बीज डालो, अंकुरण ही नहीं होगा। खेती नहीं है उनके यहां। उद्योग इसलिए नहीं है क्योंकि कच्चा माल नहीं है उनके पास। अगर आपको उद्योग चलाने हैं तो कच्चा माल तो चाहिए, रॉ मटेरियल, वो तो खेत में से आता है, वो कारखानों में थोड़ी बनता है। तो उद्योग तो उन्हीं देशों में होते हैं जहां पर खेती अच्छी होती है। अब स्विट्जरलैंड में खेती नहीं तो उद्योग नहीं। एक उद्योग चला करता था वहां थोड़े दिन पहले तक, घड़ी बनाने का, रिस्ट वॉच बनाने का, अब वो भी बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? तो वो लोग कहते हैं कि चाइना नाम के देश ने इतनी सस्ती घड़ियां बनाना शुरू कर दिया है कि सारा स्विट्जरलैंड पिट गया उसमें। अब चीन की घड़ी स्विट्जरलैंड में बिकती है किलो के भाव। हाँ, किलो में घड़ी बिकती है।
एक एक नहीं, किलो में 50 रुपए किलो में, 60 रुपए किलो में घड़ी बिक रही है। तो कौन खरीदेगा स्विट्जरलैंड की इतनी महंगी घड़ी? तो वो उद्योग भी बंद हो गया। व्यापार उनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि कुछ पैदा नहीं होता, ना खेत में ना उद्योग में, लेन देन किसका करेंगे? तो आप पूछोगे ये जिंदा कैसे है ये देश? ये दूसरे देशों से खाने पीने का कुछ माल ले लेता है स्विट्जरलैंड, और अब उनके जंगलों में कुछ जानवरों का मांस वो पैदा कर लेते हैं, मार पीट के जानवरों को, उसी में से जिंदगी चलाते हैं, लेकिन है दुनिया का सबसे अमीर देश। अब भारत की तुलना करें स्विट्जरलैंड से, भारत में सब कुछ होता है, खेती तो इतनी अच्छी है इस देश में कि दुनिया के किसी देश में ना हो। भारत में औसतन साल में 4 फसल होती है। दुनिया के जिन देशों में खेती होती है ना, वहां साल में एक ही फसल होती है, भारत में 4 है। और 4 फसलें जिस देश में होती हैं, उस भारत देश के फसलों में 2000 से ज्यादा वस्तुएं पैदा होती हैं। गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर आदि आदि 2000 से ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन है भारत के खेतों में। कोई मामूली बात नहीं है ये। अब जिस देश में खेती अच्छी होती है, क्यों? क्योंकि मिट्टी अच्छी है। मिट्टी दुनिया में शायद ही किसी देश में है जो भारत में। भारत की मिट्टी की विशेषता है, नरम बहुत है, मुलायम है मिट्टी, और इतनी नरम है कि खाली 2 बैलों की जोड़ी और एक हल से इस मिट्टी को उलट पलट कर सकते हैं। यूरोप और अमेरिका की मिट्टी इतनी कठोर है कि वहां मिट्टी को उलट पलट करने के लिए 100 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लगता है। यहां अगर ट्रैक्टर हम चलाते भी हैं ना, तो 10 हॉर्स पावर से ज्यादा की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिट्टी नरम है। अमेरिका यूरोप की मिट्टी कठोर है, तो 100 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से कम पे बात नहीं बनती। मिट्टी नरम है। मिट्टी नरम होने के साथ साथ पानी मिलता है इस देश को, बारिश का भरपूर मिलता है। ये अलग बात है कि बारिश के पानी का हम प्रबंधन नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते, वो बह के समुद्र में चला जाता है। लेकिन बारिश का पानी भरपूर है इस देश को। अभी भी बारिश बहुत कम हो गई है, फिर भी जरूरत से ज्यादा हमें पानी मिलता है बारिश का। मैंने एक बार हिसाब निकाला था कि एक साल में औसतन अगर इस देश की बारिश पकड़ी जाए 100 इंच, तो हमारी जरूरत से 30 गुना ज्यादा पानी हमें देता है भगवान। 30 गुना। खेतों में जितनी जरूरत है, कारखानों को जितनी जरूरत है, पीने को जितनी जरूरत है पानी की, और बाकी कामों को जितनी जरूरत है, उससे 30 गुना ज्यादा पानी हमें भगवान देता है, अभी भी हर साल। ये अलग बात है कि हम उस पानी को रोक नहीं पाते और वो बह के बेकार चला जाता है। पानी बहुत अच्छा है, बारिश बहुत अच्छी है, मौसम बहुत अच्छे हैं इस देश में। इतने अच्छे मौसम दुनिया के किसी देश में नहीं जो भारत में। एक बार मैं पढ़ रहा था सारी दुनिया के मौसमों के बारे में, तो मुझे एक अद्भुत जानकारी मिली, वो ये कि सब दुनिया के देशों में 2 या 3 क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं। भारत में 16 है, 16 क्लाइमेटिक जोन्स है, पूरी दुनिया में नहीं है कहीं, 16। इसका मतलब समझाता हूं सरल भाषा में। बहुत भयंकर गर्मी अगर देखनी है भारत में, तो कहीं मत जाओ, राजस्थान चले जाओ, चूरू में चले जाओ, बीकानेर चले जाओ, जोधपुर चले जाओ, बाड़मेर चले जाओ, ऐसी गर्मी मिलेगी कि उबल जाओ। 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। और बिल्कुल ठंडी देखनी है इस देश में, तो भी यहीं चले जाओ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश चले जाओ, जम्मू कश्मीर चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, -10 डिग्री, -15 डिग्री तक चला जाता है टेम्परेचर। और इसी देश में एकदम सूखा मौसम देखना है, तो भी राजस्थान चले जाओ। और एकदम गीला मौसम देखना है, तो भी इस देश में देख लो। दक्षिण में आ जाओ, गोवा में बारिश ही बारिश, भयंकर बारिश, टॉरेंशियल रेन, साल में 6-7 महीने बारिश। केरल में चले जाओ, गोवा में चले जाओ। एकदम नमी वाला मौसम देखना हो
तो यहां आ जाओ, मुंबई चले जाओ, मद्रास चले जाओ, समुद्र के किनारे वाले शहरों में चले जाओ, भयंकर नमी वाला मौसम मिलेगा। ऐसे 16 तरह के जोन्स इस देश में है, क्षेत्र। दुनिया में सभी देशों में 2 या 3 होते हैं, यहां 16 हैं। दुनिया के देशों में या तो ठंड पड़ती है और भयंकर ठंड, और या तो गर्मी पड़ती है और भयंकर गर्मी, इसके अलावा तीसरा मौसम ही नहीं है कहीं। आपको मालूम है यूरोप में बारिश का मौसम नहीं है। बारिश वहां हर रोज होती है 2-3 मिनट के लिए, और बिल्कुल हल्की फुल्की, बंद हो जाती है फिर हो जाती है फिर बंद हो जाती है। ऐसी बारिश यूरोप में किसी ने नहीं देखी कभी कि भल भला के पानी बरसता हो लगातार 6-6 महीने, 8-8 महीने, है ही नहीं। अगर बारिश अच्छी नहीं है तो पानी नहीं है। तो यूरोप के देशों में पानी बहुत महंगा है, शराब सस्ती है, पानी महंगा है। लंदन जैसे शहरों में जब कभी मैं जाता हूं तो 1 लीटर पानी की बोतल 280 रुपए की खरीदनी पड़ जाती है कहीं, और शराब की बोतल 80 रुपए की। अब मुश्किल यह है कि मैं पी नहीं सकता उसे, हाँ, नहीं तो शराब पानी से सस्ती है, क्योंकि पानी बहुत महंगा है। क्योंकि पानी बरसता ही नहीं, महंगा तो होगा ही। जो भी थोड़ा बहुत पानी उन देशों में है वो बर्फ जो जमती है उसको पिघलाकर पानी ले लेते हैं, वो है पानी। लंदन में तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा, कई 5 स्टार और 7 स्टार होटलों में संडास का पानी, टॉयलेट का पानी बार बार रिसाइकिल करके इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पानी ही नहीं है। अब ना तो उनके पास पानी है, ना अच्छी मिट्टी है, ना सूरज की धूप है। साल में 6-7 महीने सूरज ही नहीं निकलता। कभी कभी उन देशों में संडे होता है, संडे माने छुट्टी नहीं, सूरज का दिन, संडे कभी कभी होता है।